हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां में इन्फोसिस के अंदर कहीं ना कहीं आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% तक की जंप हमें देखने को मिला हुआ है एंड 1960 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी करंटली इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो हर एक दिन कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स हमें लगातार दोस्तों क्रिएट करते हुए देखने को मिला है। आज के दिन जो इन्फोसिस के द्वारा अपना हाई जो क्रिएट किया था 1975 रुपीज़ तक का हाई हमें इन्फोसिस के द्वारा क्रिएट किया था और यही इन्फोसिस का एक लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स भी हमें निकल के आ रहा है। और ये लगातार कंपनी के अंदर तेजी क्यों आ रहा है, इसके पीछे का एक कारण है क्योंकि इंपॉर्टेंट जो कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, राइट, इंपॉर्टेंट जो इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस लेवल था वो बहुत इजीली इन्फोसिस के द्वारा हमें ब्रेकआउट दिया हुआ था और उसी की वजह से अभी कोई कंपनी का हमें रेजिस्टेंस लेवल निकल के नहीं आ रहा। इसी वजह से लगातार कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस कंपनी को लेके कुछ अपडेट्स हमें निकल के आई हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपडेट देखोगे तो आज के दिन एक अपडेट आया है। ऑलमोस्ट डेट नोट करना, टाइम नोट करना, 10 बजे के आसपास ये अपडेट निकल के आ रहा था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा दो कंपनीज के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया है। सबसे पहले कंपनी का नाम है इन्फोसिस एंड सेकेंड कंपनी का नाम है दीपक नाइट। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें इन्फोसिस को लेकर टारगेट दिया गया है 2110 रुपये का, राइट। एंड दीपक नाइट्रेट की अगर बात की जाए तो हमें ऑलमोस्ट टारगेट दिया गया है 3275 रुपीज़ का। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इन्फोसिस के अंदर जो टारगेट दिया है वो बहुत अच्छा खासा टारगेट हमें दिया है, जो कि करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे फिर भी हमें कंपनी के अंदर 8 से 10% तक का रैली हमें और कंपनी के अंदर निकल के आ सकता है। एंड ये जो डेटा है ना जो कि डिलीवरीज का, वो हर एक कंपनी का, स्पेशली इन्फोसिस का तो हम आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं क्योंकि इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो हर एक दिन जब भी हम लोग इन्फोसिस के बारे में आपके साथ शेयर करते हैं लगातार कंपनी के अंदर मोर देन 60% तक का रिटर्न्स हमें हर एक दिन देखने को मिल रहा है। एंड रही बात इन्फोसिस की, आज के दिन भी अगर आप डिलीवरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो 66% तक की डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। इसका मतलब क्या है, अभी भी कंपनी के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स लगातार दोस्तों एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो, यानी कि म्यूचुअल फंड्स कौन है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि डीआईएस, या फिर एफआईएस हो यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनके द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। एंड रही बात म्यूचुअल फंड्स की, तो चलिए डेटा दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे म्यूचुअल फंड्स का। तो जहां आप देख सकते हैं इन्फोसिस का ही डेटा दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां हर एक मंथ का अगर आप डेटा को कंपेयर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आप चौंक जाओगे क्योंकि हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के हमें इन्फोसिस के अंदर खरीदारी किया है। देखिएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई लगातार दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों जम के खरीदारी हमें किया जा रहा है। एंड हर एक मंथ के अंदर लगातार इनका जो शेयर से परसेंटेज है वो लगातार दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। तो चलिए अभी किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस कर दे ताकि आपको समझ में आएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कितना ज्यादा इन्फोसिस कंपनी को लेके हमें बुलिश व्यू दिखा रही है। देखिएगा पराग का एक फंड जिनके द्वारा 76,000 करोड़ बाइंग, निपॉन 37,000, एक्सिस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 35,000 करोड़, फिर कोटक है 51,000, एक्सिस है 38,000 एंड कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई के द्वारा भी 23,000 करोड़ की हमें खरीदारी किया गया है। तो चलिए इन्फोसिस का भी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। कोई ज़्यादा इन्फोसिस के अंदर दोस्तों अपडेट हमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जो टारगेट्स हमें दिया है वो लेटेस्ट टारगेट हमने आपके साथ शेयर किया है। तो इन्फोसिस का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो जो लोग डेली व्यूवर से चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी को पता है कि हमने आपके साथ इन्फोसिस को ऑलमोस्ट 1500 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था क्योंकि कंपनी एक रेंज दोस्तों क्रिएट कर रहा था, ये सपोर्ट था और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, वैसे हमने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया था कि आप बाइंग करने के मौके। उसके बाद देख सकते हो लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया। पहला जो हमारा टारगेट था वो 1730 रुपये का था, फिर सेकेंड बार जब कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक किया 1730 रुपये का रिटेस्ट किया। इस समय भी दोस्तों हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि यहाँ भी बाइंग करने का मौका है। अभी अगर आप देखोगे लगातार कंपनी के अंदर हमें धीरे धीरे करके तेजी आ रहा है, तो कंपनी बहुत अच्छे अभी के अंदर लगातार तेजी के अंदर मिल रहा है, तो बाइंग मत करना। जब कंपनी 1, 2, 3%, 4% तक की गिरावट के अंदर मिले या फिर कंपनी कंसोलिडेट करे उस समय बाइंग करने का बहुत अच्छे खासा मौका हमें मिल सकता है। तो उस समय जरूर कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो।
तो बेसिकली इन्फोसिस की अगर बात की जाए, इन्फोसिस के अंदर दोस्तों मिनिमम टारगेट दिया हुआ था ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1810 रुपए का, एंड अभी भी मैक्सिमम टारगेट अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2024 तक तो ऑलमोस्ट हमें 2400 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। एंड अभी भी आप देख सकते हो कंपनी बहुत अच्छा खासा निचले लेवल्स के ही ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, जरूर कंपनी के अंदर खरीदारी करने की कोशिश जरूर करना। चलिए अब हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर। तो कहीं ना कहीं 4200 रुपए के आसपास ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है, एंड 1% तक की गिरावट हमें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो दोस्तों माझगांव डॉक की अगर बात की जाए, अगर आप इस कंपनी का लगातार परफॉर्मेंस देखोगे पिछले 5 दिनों का, पिछले 1 महीने का, तो लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है। एंड माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो माझगांव डॉक ये कंपनी 27% तक की गिरावट के अंदर करंटली हमें ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि लगातार दोस्तों कंपनी गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि गिरावट नहीं है बल्कि निवेश करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका हमें कंपनी के अंदर दे रहा है। अभी आपने देखा कि जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर भी हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि यहाँ बाइंग करने का मौका, एक बहुत अच्छी खासी रैली बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो आज के दिन आपने देखा होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कहीं ना कहीं 8% तक का तेजी हमें नजर आया सिंगल डे के अंदर। यहाँ क्या हो रहा था, लगातार दोस्तों आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर वाली जितने सारी कंपनीज थी उन कंपनीज के अंदर लगातार दोस्तों तेजी हमें देखने को मिल रहा था। जहाँ एचएल की अगर बात की जाए, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की अगर बात की जाए, कोचिन शिपयार्ड की अगर बात की जाए, तो सारे के सारे जितने सारे कंपनी डिफेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता था, हर एक कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था और यही तेजी के अंदर बहुत सारे लोगों ने निवेश किया था। लेकिन दोस्तों अभी हो क्या रहा है, अभी कंपनी के अंदर उन्हीं लोगों के द्वारा, जिन लेवल लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा निचले लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था, वही लोगों के द्वारा करंटली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत कंपनी गिर रहा है, ये गिरावट नहीं बल्कि एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, और इसी वजह से माझगांव डॉक ये कंपनी 27% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है, एंड ऐसी गिरावट के अंदर हमें बाइंग करना चाहिए जब हमें लगातार दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। ऐसे समय हमें निवेश करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका मिलता है। तो आज के दिन की अगर बात की जाए तो यस बैंक, आरवीएनएल, कोचिन शिपयार्ड, माझगांव डॉक, इरेडा, एनएचपीसी, ये सारे शेयर्स की एंट्री हो चुकी है एफएनओ सेगमेंट्स के अंदर, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। तो ये भी बहुत अच्छी खासी बात है, इससे क्या होगा, बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम्स हमें कंपनी के अंदर जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल को दोस्तों समझिएगा। डिफेंस सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता ही करता है, लेकिन वॉरशिप्स, सबमरीन्स, पैसेंजर एंड कार्गो शिप्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी इंडिया के अंदर हमें कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्ड करता है, डेवलप करता है। एंड पहले क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट्स को वेपन लग रहे थे, वेपन्स हो या फिर शिप्स हो, राइट, ये दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करने पड़ते थे, दूसरी कंट्रीज के वाली कंपनीज को हमें ऑर्डर देना पड़ता था, राइट। लेकिन अभी हो क्या रहा है, ये सारी के सारी कंपनीज को अलग अलग कंट्रीज से बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें मिलते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि फ्यूचर कितना ज़्यादा इन कंपनीज का ब्राइट हमें देखने को मिलने वाला है। इन सारी कंपनीज को लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके हैं मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो 2 लाइन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है येलो जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक है ग्रे जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब जब कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज पर आता है, लगातार कंपनीज के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है और सपोर्ट लेके तेजी आता है। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो माझगांव डॉक था, उन्होंने 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर बिल्कुल भी दोस्तों सपोर्ट नहीं लिया। वहाँ से क्या हुआ, एक गिरावट वाला माहौल हमें क्रिएट हुआ है। अभी क्या है, धीरे धीरे करके जो 200 डेज का मूविंग एवरेज वो भी आगे बढ़ेगा, एंड धीरे धीरे करके जो कंपनी का चार्ट है वो भी धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज पर आएगा, जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज। अभी यही अगला हमें माझगांव डॉक इस कंपनी का सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है, या फिर इसी लेवल से कंपनियाँ कंसोलिडेट करके इसी लेवल से अच्छी खासी जंप भी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अभी बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी का पैरामीटर्स अगर आप देखोगे रहा नेट प्रॉफिट्स, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स आप देख सकते हो, लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ आ रही है। रही बात इनके ईपीएस के अंदर यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप रिजर्व्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिजर्व्स के अंदर भी अच्छी खासी जंप, अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का अगर आप बोरिंग्स देखोगे यानी कि लोन, अभी करंटली कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का लोन है, एंड रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो 6000 करोड़ के रिजर्व्स है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी में डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है।
तो माझगार्ड कंपनी को लेके बहुत अच्छे खासे टारगेट, बहुत अच्छे खासे लेवल्स हमें दिए गए हैं। तो करंटली अगर आप देखोगे लगातार दोस्तों कंपनी गिरते हुए देखने को मिला है, लेकिन जो मिनिमम का जो टारगेट हमें दिया है 6,400 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें करंटली माझगार्ड शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेके हमें दिया गया है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड, जो कि 1,500 रुपये के आसपास ऑलमोस्ट हमें ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी के द्वारा 50% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। लेटेस्ट इस कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है स्प्लिट का बेनिफिट और रेशो है 1:10 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना।